इमेजिन करो ये सिचुएशन। आपको एक मीटिंग में बुलाया गया है जहां सब फ्रेंडशिप, पीस और कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपकी बारी आती है, आप एक टेरर अटैक की बात करना चाहते हैं जो आपके ही घर में हुआ है। और सब ऑकवर्ड होके मुंह फेर लेते हैं, बोलते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट राइट नाउ। बस यही हुआ इंडिया के साथ। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जब एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में गए, वहां इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और बाकी देशों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट तैयार किया। टिपिकल डिप्लोमैटिक लैंग्वेज जिसमें सब दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है। इंडिया ने सिर्फ एक बेसिक बात कही, अगर हम रीजनल पीस और सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए टेरर अटैक को मेंशन क्यों नहीं कर सकते। 26 लोगों की जान गई। एक प्लान्ड आतंकी हमला पाकिस्तान की प्रॉक्सी फोर्स लश्कर-ई तैयबा के जरिए हुआ। सिंपल बात थी, एक्नॉलेज करो। लेकिन ट्विस्ट यहां आया। ड्राफ्ट स्टेटमेंट में 11 मार्च को पाकिस्तान में हुई जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग को मेंशन किया गया, लेकिन इंडिया में हुए 26 लोगों की मौत को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। एक ट्रेन हाईजैक को मेंशन किया, लेकिन 26 लोगों की जान गई, वो नहीं। तो इंडिया ने बोला, अगर टेररिज्म का नाम तक नहीं लिया जाएगा तो हम ये पेपर साइन नहीं करेंगे। और बस, राजनाथ सिंह ने साइन करने से मना कर दिया। अब सवाल ये, पहलगाम अटैक को जॉइंट स्टेटमेंट से हटाया क्यों गया? दो देशों की वजह से, पाकिस्तान और उसका इलेजिटिमेट फादर चाइना। इन दोनों ने साफ मना किया, कोई टेररिज्म की बात नहीं होगी, खासकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की। इंडिया ने कहा, नो। अब जरा बैकग्राउंड समझो। एससीओ ओरिजिनली बना ही था रीजनल टेररिज्म को टैकल करने के लिए। तो फिर चाइना ने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया? क्योंकि चाइना को पाकिस्तान चाहिए एज अ काउंटरवेट टू इंडिया। इंडिया को वेस्ट में बिजी रखो, चाइना को ईस्ट में फायदा होगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी से चाइना को डायरेक्ट अरेबियन सी एक्सेस मिलता है। ऊपर से चाइना पाकिस्तान का बिगेस्ट आर्म्स सप्लायर भी है। चाइना देता है पाकिस्तान को गन्स और यूएस देता है बटर, और फिर भी पाकिस्तान टोस्ट जला देता है। माने वेपन्स ईस्ट से लेता है, लोन्स वेस्ट से, और लड़ाई पड़ोसी से करता है। रियलिटी यह है कि चाइना वो हथियार मुफ्त में नहीं देता। पाकिस्तान लोन्स पर, डिलेड पेमेंट्स या फ्लेक्सिबल टर्म्स पर वो हथियार लेता है। इन शॉर्ट, चाइना प्रैक्टिकली ओन्स पाकिस्तान इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और डिप्लोमैटिकली। जरा सोचिए, चाइना है पाकिस्तान का लार्जेस्ट बायलेटरल लेंडर। $29 बिलियन से ऊपर का लोन है, जो पाकिस्तान के टोटल एक्सटर्नल डेट का करीब 22% है। अब इस सब के बीच इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने स्टैंड लिया। राजनाथ सिंह ने सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं किया, प्रिंसिपल पर स्टैंड लिया। एक स्क्रिप्टेड दुनिया में यही सबसे रियल मूव था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।